वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो आइए अब क्लास 10 के कुछ इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हमें इससे पहले क्लास 10 के दूसरे चैप्टर में बहुपद को पढ़ा। बहुपद में हमें कुछ इस तरह के गुणनखंड हमें देखने को मिला। बहुपद में था कि जिस तरह का गुणनखंड है उसमें इक्वल का साइन कहीं दिया गया नहीं हो। मतलब बहुपद में ये चीज़ दिया गया होता है कि अगर कोई भी गुणनखंड हो, वो किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उसके बीच में बराबर का साइन नहीं होता है। अगर ये बराबर हो जाए तो ये समीकरण माना जाएगा। इसीलिए इस एग्जाम्पल को हमने रखा कि ये सभी क्या है, बहुपद है। आइए अब समीकरण को देखते हैं। समीकरण जैसा कि हम देखते हैं कि समीकरण दो पद में डिवाइड हो जाता है, एक LHS में और दूसरा RHS में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई भी समीकरण हो वो किसी न किसी के बराबर होता है, तो इसीलिए हम ये सभी को क्या मानते हैं, इक्वेशन मानते हैं, जो एक समीकरण का रूप ले लेता है। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये समीकरण हो दो चर वाले, मतलब कि ऐसा समीकरण जिसमें चरों की जो मान होती है वो अधिकतम दो होना चाहिए, एक और दो। ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण में आ सकता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें घातांक जो अधिकतम होना चाहिए वो एक होना चाहिए। इसमें हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक नंबर का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हमारे पास x + 4y = 10, ये एक एग्जाम्पल हमारे पास आ गया। बाकी सब में इसमें अधिकतम घातांक की संख्या 2 है, इसमें भी घातांक हमारे पास 2 है और इसमें भी हमारे पास 2 है, लेकिन इसमें चर की जो संख्या थी वो 2 ही थी। इसीलिए हमारे पास अगर एग्जाम्पल में पूछा जाए कि इन सभी में से दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म समीकरण कौन कौन हो सकता है, तो हमारे पास एक 5 नंबर और एक नंबर, इस तरह के एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर कोई समीकरण दिया हो वो दो चर में होना चाहिए और वो समीकरण की संख्या 2 होना चाहिए। मतलब कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ये कभी भी आता है तो पेयर बन के आता है, मतलब कि ये जोड़ा लेकर के आता है। और समीकरण हम अभी पढ़ चुके हैं, समीकरण जिसमें इक्वेशन इक्वल का साइन लगा हो और रैखिक का मतलब घातांक यानी कि अधिकतम मान इसकी एक होनी चाहिए। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे, जैसे x - 2y = 0, तो इसको हम एक पढ़ेंगे, इसको दो, समीकरण एक समीकरण दो। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है 4 टॉपिक। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे इसके बाद हमें उस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है ग्राफीय विधि। जो समीकरण हमारे पास दिया रहेगा उस समीकरण का ग्राफ बनाना होगा। उसके बाद हमें प्रतिस्थापन विधि, तीसरा पढ़ेंगे विलोपन विधि, इसके बाद चौथा पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। तो इस चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे और इस सभी चैप्टर को आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा मकसद है जो ऑफलाइन क्लास था उसे अब ऑनलाइन मोड में लेके जाना। हमारे सभी बच्चे का रिक्वेस्ट था कि सर आप ऑनलाइन क्लास हमें करवाइए और इस सभी चैप्टर को एक ऑफलाइन में करवाइए, फिर हम घर बैठे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। इस वजह से हमने आज डिसाइड किया कि एक न्यू चैनल ओपन किया जाए, ताकि हमारे कुछ बच्चे, दूर दराज के बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ सकते, और उसके लिए और बहुत सारे ऐसे बेहतर टीचर ऑनलाइन फील्ड में हैं, उस सभी के सहयोग से, उस सभी को देख करके हमने एक मोटिवेट प्राप्त किया, जिसके तहत इस चैनल को आज स्टार्ट किया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर करें। धन्यवाद।